सावन का महीना था। जंगल के पक्षी एक एक करके बीमार पड़ने लगे थे। किसी को बुखार था, किसी की आंखें सूज गई थीं, किसी के पंख कमजोर हो गए थे। बुजुर्ग उल्लू वैद्य ने सबकी जांच की और गंभीर चेहरे से बोला, सुनो सब, जंगल में एक अजीब कमजोरी फैल रही है। ये बीमारी किसी कीड़े से नहीं, किसी जानवर से नहीं, बल्कि हमारे खाने में एक जरूरी चीज की कमी से है। हमारे शरीर को प्याज चाहिए। प्याज में वो ताकत है जो इस बीमारी को भगा सके। पर पिछले सीजन में जंगल के आसपास के सारे प्याज के खेत बर्बाद हो गए। अब पास में कहीं प्याज नहीं है। क्या हो बाब, प्याज कहाँ से आएगा? हम कमजोर होते जाएंगे। सभा में एक भारी खामोशी छा गई। तभी एक छोटी सी आवाज उठी, उल्लू चाचा, अगर हम खुद प्याज उगाए तो? रानो की खेती वाली बात सुनकर जंगल के पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे, पर रानो अपने फैसले पर अटल थी। रानो बहन, हम पक्षी हैं, किसान नहीं। हमारा काम दाना चुगना है, खेती करना नहीं। तोता भाई, अगर हमारे पास चोंच और पंजे हैं तो हम मेहनत क्यों नहीं कर सकते? अगर प्याज जंगल को बचा सकता है तो मैं इसे उगा कर रहूंगी। बात तो सही है रानो, पर इसमें वक्त और पसीना बहुत लगेगा। मैं तैयार हूँ चाचा, मेहनत से पीछे नहीं हटूंगी। ऊंची डाल पर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था और मन ही मन रानो का मजाक उड़ा रहा था। चिड़िया और खेती देखते हैं ये रानो कब तक हार नहीं मानती। रानो ने अगले दिन से काम शुरू किया। सबसे पहले उसे जमीन चाहिए थी, अच्छी, नरम, उपजाऊ जमीन। वो पूरे जंगल में उड़ती रही, नदी किनारे गई, पहाड़ी की तलहटी देखी, मैदान नापे। आखिरकार जंगल के पूर्वी कोने में उसे एक जगह मिली जहाँ नदी का पानी पास से बहता था। धूप खूब आती थी और मिट्टी काली और नरम थी। यही जगह, बिल्कुल सही जगह। तभी पीछे से एक आवाज आई, वाह रानो, तुमने जमीन तो ढूंढ ली, अब इसे खोदोगी कैसे? तुम्हारी नन्ही सी चोंच से ये काली मिट्टी खुदेगी? कलुए कौवा, चोंच छोटी है पर हिम्मत बड़ी है। और वैसे तुम यहाँ हो तो मदद कर दो। मैं? नहीं, मुझे खेती वेती से कोई मतलब नहीं। मैं बस देखने आया था। ठीक है, देखते रहो। रानो ने बुलबुल को बुलाया। रानो, ये मिट्टी तो बहुत सख्त है, हमारी चोंचें दर्द कर रही हैं। बहन, मुझे पता है, पर जरा सोचो, जब यहाँ हरे हरे प्याज उगेंगे और जंगल के सब बीमार ठीक होंगे, तब ये दर्द याद भी नहीं रहेगा। ऊपर पेड़ पर बैठे कालू ने देखा। कालू को अजीब लगा। नहीं, मुझे क्या लेना देना, मैं नहीं जाऊंगा। पर उसकी नजरें बार बार नीचे जाती रहीं। मिट्टी तैयार हो गई थी, अब जरूरत थी प्याज के बीजों की। रानो को याद आया, जंगल के बाहर पहाड़ के उस पार एक पुराना किसान रहता था। शायद उसके पास बीज हों। मुझे पहाड़ के उस पार जाना होगा। रास्ता लंबा है और अकेले जाना खतरनाक भी। किसे साथ ले जाऊं? रानो बहन, वहाँ मैं नहीं जाऊंगी, वो खतरनाक इलाका है। पहाड़ के उस पार जाना आसान नहीं था, वहाँ बाज रहते थे। तभी एक आवाज आई ऊपर से, मैं चलूंगा। कालू, तुम? हाँ, बस ऐसे ही। पहाड़ का रास्ता मुझे पता है और बाज से मैं डरता नहीं, बस इतनी बात है। शुक्रिया कालू। रानो और कालू अगले दिन सुबह निकले। पहाड़ ऊंचा था, रास्ता टेढ़ा था, बीच में एक घाटी थी जहाँ बाज रहते थे। जैसे ही दोनों घाटी के ऊपर से गुजरे, एक बड़े बाज की नजर रानो पर पड़ी। वो झपट्टा मारने के लिए तेजी से आया। कालू, बाज! काओ! कालू ने जोर से चीखते हुए बाज के सामने आकर उसे कंफ्यूज किया। बाज ने दिशा बदली। कालू उसके आगे पीछे उड़ता रहा। रानो को मौका दिया कि वो आगे निकल जाए। रानो, उड़ो, आगे उड़ो, मैं इसे संभाल लूंगा। कालू की तेज आवाज और चालाकी से बाज दूर चला गया। दोनों सुरक्षित घाटी पार कर गए। रानो की सांस अभी भी तेज थी। उसने कालू को देखा। कालू भी हाँफ रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कालू, तुमने आज मेरी जान बचाई। अरे, वो बाज था, मैं बस ऐसे ही। बकवास मत करो,
चलो आगे। पहाड़ के उस पार एक छोटी सी झोपड़ी में बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम था रामदीन। वो देखकर हैरान हो गया। एक चिड़िया और एक कौवा उसके दरवाजे पर आए थे। दादाजी, हमारे जंगल में बीमारी फैली है। हमें प्याज उगाने हैं। क्या आपके पास बीज हैं? अरे वाह, चिड़िया खेती करेगी? पहली बार सुना मैंने। पर बेटी, हौसला देखकर दिल खुश हो गया। उसने अपनी पोटली से कुछ प्याज के बीज निकाले और रानों को दिए। ये लो बीज। पर सुनो, प्याज उगाना सब्र का काम है। जल्दी नहीं होगा। मिट्टी गहरी खोदना, पानी रोज देना और खूब धूप चाहिए। और एक बात, प्याज की तरह खुद भी रहना। ऊपर से कड़ा, अंदर से परत दर परत नरम। ऊपर से कड़ा, अंदर से नरम। ये तो जैसे मेरी बात कर रहे हैं दादाजी। दोनों जंगल वापस आए। बीज देखकर सभी पक्षी खुश हो गए। जाओ मेरे बीज, मिट्टी में समाओ, पानी पियो, धूप लो और एक दिन बड़े होकर जंगल को ठीक करो। रानो, ये बीज कितने दिनों में उगेंगे? किसान दादा ने कहा था, कम से कम 3 से 4 हफ्ते। तब तक हमें रोज पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी। अगले हफ्ते रानो के बच्चे बीमार थे, इसलिए वो खेत पर नहीं आ सकी। कालू कौवे ने अकेले ही घंटों कड़ी धूप में पूरे खेत को पानी दिया। थोड़ा पानी यहाँ। हाँ, अब तुम ठीक हो, प्यासे मत रहना। शाम को जब रानो खेत पर पहुंची तो सब कुछ बिल्कुल सही सलामत देखकर हैरान रह गई। कालू, तुमने अकेले ये सब किया? तुम सच में बदल गए हो। मैं नहीं बदला रानो, बस ये पौधे बड़े हो गए हैं और अब मुझे अच्छे लगने लगे हैं। जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी, चंपा। उसकी नजर रानो के खेत पर पड़ गई थी। हरे हरे प्याज के पौधे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, क्या ताजा और रसीले प्याज हैं। रानो तो घर पर सो रही होगी। आज रात तो मेरी दावत पक्की है। रात के अंधेरे में चालाक लोमड़ी चंपा ने रानो के प्याज के खेत पर हमला किया, पर वहां कालू कौवा पहरा दे रहा था। काव काव, भाग यहाँ से चंपा, मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। चंपा डरकर भाग गई। अगली सुबह जब रानो ने कालू का शुक्रिया अदा किया तो कालू ने मुस्कुराते हुए अपनी मेहनत को छुपा लिया। 4 हफ्ते बाद खेत में सफेद बैंगनी प्याजों की बहार आ गई। रानो की आंखों में खुशी के आंसू थे। कालू देखो, हमारी मेहनत रंग लाई, हमने कर दिखाया। ये प्याज की महक है रानो, जो आंखों में आंसू भी लाती है और चेहरे पर मुस्कान भी। उल्लू वैद्य ने प्याज से दवाइयाँ बनाई और बीमार पक्षी ठीक होने लगे। पूरे जंगल में रानो की जय जयकार हुई। सभा बुलाई गई। रानो हमारे जंगल की नायिका है, पर कालू ने जो साथ निभाया उस पर हमें गर्व है। कालू अब बदल चुका है। रानो ने मुझे सिखाया कि चोरी की चीज से ज्यादा कीमती खुद की उगाई फसल होती है। और कालू ने सिखाया कि सबसे कड़ा दिखने वाला दिल भी अंदर से प्याज की तरह नरम होता है। तो बच्चों, रानो चिड़िया और कालू कौवे की प्याज की खेती की इस कहानी से हमें क्या मिला? पहली सीख, मुश्किल वक्त में हौसला रखो। रानो ने जंगल में बीमारी फैलने पर घबराई नहीं, बल्कि रास्ता ढूंढा। दूसरी सीख, मेहनत से उगाई हुई चीज, चाहे प्याज हो या दोस्ती, हमेशा सबसे कीमती होती है। तीसरी सीख, जो ऊपर से कड़ा दिखे उसे कड़ा मत समझो, प्याज की तरह परत हटाओ, अंदर कुछ नरम और सच्चा मिलेगा। और चौथी सीख, साथ मिलकर काम करने से न सिर्फ फसल उगती है, रिश्ते भी उगते हैं।